दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे नो ब्लॉक एएफ ड्रॉप के बारे में, जो कि बच्चों के अंदर चलती है। छोटे बच्चे होते हैं, कुछ दिन के, कुछ महीने के, 1 साल के, 15 महीने तक के बच्चों के अंदर ये चलती है। तो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एलोपैथिक मेडिसिन आती है, इनके नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को तभी देनी जब डॉक्टर ने दिया हो। समझते हैं इसके बारे में, जब डॉक्टर क्यों देते हैं, भाई इसको क्यों दिया जाता है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम होने पर ये काम आती है। देखिए 15 ml का आता है, 70 रुपए के आसपास मिलता है। मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड आता है, यानी मैनकाइंड कंपनी इसको बनाती है। अच्छी कंपनी है मैनकाइंड कंपनी। नोब्लॉक प्लेन भी आती है और एएफ भी आती है, और पीने की सिरप भी आती है। पीने की सिरप होती है वो थोड़ी बड़े बच्चों में चलती है, 1 साल से बड़े बच्चों में। जो ड्रॉप होती है वो 1 साल से छोटे बच्चों में चलती है। 15 महीने तक के नीचे वाले बच्चों में चलती है। चाहे बच्चा 1 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 5 महीने का हो, 10 महीने का हो, 15 महीने का हो, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वहां चलती है। अब देखिए क्यों दिया जाता है बच्चे को। तो इसके अंदर आता है क्लोरफेनिरामाइन 2 mg, फेनिलेफ्रिन 5 mg। अब भैया क्या होता है, तो भैया क्लोरफेनिरामाइन जो होता है ना, एक एंटी एलर्जिक सोल्ट होता है। बच्चे की ना कोल्ड, फ्लू, जुकाम, बुखार की प्रॉब्लम में ये चलता है। हालांकि इसके अंदर पैरासीटामोल नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या कि दोस्तों हवा वाली बुखार होती है, मौसमी बुखार होती है, मौसम चेंज होने से बुखार होती है, तो थोड़ा बहुत ठीक कर देता है। लेकिन अगर बच्चे की बुखार ज्यादा है ना, जैसे जुकाम तो है ही लेकिन बुखार ज्यादा है, तो फिर डॉक्टर उसको अलग से देंगे, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल नहीं है। और ये इसकी अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसके अंदर पैरासीटामोल होता है तो वो 120 125 mg में होता, जो बच्चे के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। एकदम छोटा बच्चा वहां चल जाता है। लेकिन जब इसकी डोज बढ़ाई जाती है ना, तो पैरासीटामोल की डोज भी बढ़ती है। तो बेफालतू में क्यों देना, बच्चे को बुखार हो तभी देना है। मान लीजिए इसके अंदर पैरासीटामोल है और बच्चे को बुखार नहीं है, तो क्यों देना बेफालतू में। इसलिए डॉक्टर ये एएफ प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बच्चे को बुखार नहीं है तो एएफ देंगे, बच्चे को बुखार है तो नोब्लूक प्लेन देंगे, जिसके अंदर पैरासीटामोल साथ में होता है। तो ये कब देंगे, जब बच्चे के बुखार नहीं है। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि बच्चे के बुखार काफी ज्यादा है और इसके अंदर जो कम है सोल्ट 125 mg में, वो काम नहीं करेगा, तो फिर डॉक्टर अलग से देंगे 120 mg, 250 mg, इस तरह की सिरप देंगे। तो ये भी थोड़ा देखना पड़ता है ट्रीटमेंट बना के। तो ये जुकाम में काम आता है, नाक से पानी आ रहा है, खांसी आ रही है, गला खराब है, या बच्चे की छींक आ रही है, फ्लू कोल्ड से जुड़ी प्रॉब्लम चलती है। फेनिलेफ्रिन क्या होता है, फेनिलेफ्रिन डीकंजेस्टेंट होता है। ये जकड़न में काम करता है। बच्चे का नाक बंद है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में खर खर हो रहा है, वहां काम करता है। तो थोड़ी बहुत खांसी में, जुकाम में, फ्लू में ये काम कर देती है। तो एंटी कोल्ड ये दवा है, जुकाम सर्दी से जुड़ी प्रॉब्लम में चलती है। अगर बच्चे के बुखार है तो ये बुखार को कम नहीं करेगा, उसके लिए अलग से पैरासीटामोल दिया जाएगा। बात आते हैं भाई कितने डोज के साथ कितने दिन तक देना चाहिए। तो दिन की बात करें ना, 3 से लेके 5 दिन तक ही ये चलती है। 15 ml आती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बच्चा भी ठीक हो जाता है। बहुत कम चांस में 10 दिन तक जा सकती है। इसका 1 पीस और लेना पड़ेगा अलग से, अगर 10 दिन की दी तो डॉक्टर ने। छोटे बच्चों के पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी जो डोज होगी ना दोस्तों, वो 0.25 ml से लेके 1 ml तक हो सकती है। 0.25 ml यानी 5 बूंद, 0.5 ml यानी 10 बूंद, 1 ml यानी 20 बूंद। इस तरीके से आप बूंद, अगर डॉक्टर ने कहा है तो बूंद दे दीजिएगा। ml कहा ना, तो इसके अंदर ड्रॉपर आता है, उस पे सब कुछ लिखा होता है। 0.25 लेके 1 ml, पूरा जो ड्रॉप होता है वो 1 ml का होता है। अगर डॉक्टर ने 1 ml दिन में 2 बार कहा है, तो पूरा ड्रॉप दिन में पूरा ड्रॉप भर के दिन में 1 बार और सुबह शाम देना है, यानी 2 बार हो गया सुबह शाम। 0.5 ml का है तो आधा ड्रॉप आपको सुबह शाम देना है, और दिन में 3 बार कहा है तो सुबह दोपहर शाम देना है। और अगर ऐसा कहा है कि 10 बूंद देना है, तो आधा ड्रॉप 10 बूंद होता है, और पूरा ड्रॉप कहा है यानी 20 बूंद, 20 बूंद का है यानी पूरा ड्रॉप। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको देने से कई बार बच्चे को वॉमिटिंग हो जाती है। छोटे बच्चे होते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं। अगर देने से 30 मिनट पहले ही वॉमिटिंग हो जाती है ना, तो आप वापस दे दीजिएगा। देने के 30 मिनट बाद वॉमिटिंग होती है तो वापस नहीं देना है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके अलावा पेट दर्द होना, नींद में दिक्कत होना, पेट में गैस गैस बनना, दस्त लगना, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं बच्चों के, बहुत कम चांस में होते हैं। अगर हो जाए ना तो थोड़े बहुत देख लीजिएगा, ज्यादा हो रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है। तो दोस्तों सब कुछ था नो ब्लॉक एएफ ड्रॉप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।